हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है फिजिक्स में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि हम लोग को हेल्प करता है किसी भी बॉडी का जो पोजीशन और जो मोशन होता है ना, उसको स्पेसिफाई करने में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट हेल्प्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है या फिर पोजीशन होता है उसको स्पेसिफाई करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आप बोल सकते हैं ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब स्पेस में वो कहाँ पे है उस चीज़ को आप कैसे बताओगे। वो हम लोग बनाते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उधर आउटवर्ड आपकी तरफ जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस इधर होता है। किसी को भी हम लोग कोई सा भी एक्सिस मान सकते हैं और लेकिन हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस को और वर्टिकल के अलोंग लेते हैं वाई एक्सिस को, और आपके तरफ जो है उसको जेड एक्सिस लेते हैं। तो बेसिकली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जीरो। ओरिजिन में हर चीज़ जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो ऐसा फ्रेम होता है जिसमें किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि रफ्तार ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। हालांकि उनको पता है कि हम लोग को ये भी पता है कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ रफ्तार यानी कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डायरेक्शन की चेंज होने से भी एक्सेलरेशन आता है। बट अभी हम लोग इतना समझते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि एक ही पार्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, प्लस उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं है, जिस रफ्तार से जा रहा था उसी रफ्तार से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। जैसे कि आप किसी ग्राउंड पे हो, तो जब आप ग्राउंड पे होते हो तो आप इनर्शियल फ्रेम में होते हो, आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है। आप या तो रुके हुए होते हो या फिर कोई चीज़ यदि चल रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम वैसा फ्रेम होता है फिजिक्स में जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। और जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं ना वो बस इनर्शियल फ्रेम में ही लागू होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो नहीं होता है, बल्कि वो बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड होता है। बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और जो न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बोल सकते हैं कि अप्लाई नहीं होता है। तो प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए जो भी हम लोग पढ़ाई किए थे। अब न्यूटन्स के लॉज जो भी हम लोग पढ़े थे वो तो यहाँ पे उनका वायलेशन हो रहा है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि लिफ्ट में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो लिफ्ट में जो बंदा बैठा है उसको कोई लिफ्ट से देखेगा, लिफ्ट से उसी लिफ्ट में मान लीजिए कोई है, तो उस इंसान को तो वो चीज़ रेस्ट में नजर आएगा। लेकिन उसी बंदे को जो लिफ्ट में है उसको कोई ग्राउंड से खड़े होकर देखे तो वो चीज़ उसको मोशन में नजर आएगा। तो कुल मिला के न्यूटन्स के जो लॉज थे उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के जब हम लोग इस चीज़ को देखने लगे तो उस टाइम पे हम लोगों को एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम होता है स्यूडो फोर्स, जो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है, बट न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो वैलिड हो जाए इसमें, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी जो हम लोग अभी तक पढ़ाई किए हैं वो रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको फिक्टिशियस फोर्स या फिर छद्म बल भी बोलते हैं। आप यदि इसे उदाहरण से समझना चाहें तो आप मॉल का एग्जांपल ले लो। आप मॉल के फ्लोर को इनर्शियल फ्रेम मान के चल सकते हैं और जो एस्केलेटर है उसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन होता है। आप ये समझ सकते हो कि जब तक फ्रेम एक्सेलरेट नहीं करता तब तक वो इनर्शियल फ्रेम होता है, जैसे कि मॉल का फ्लोर। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो अभी हम ग्राउंड पे हैं, मतलब हम अभी इनर्शियल फ्रेम पे हैं और मेरा भाई जो है वो अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, जिसकी वजह से वो हमको अभी मोशन में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ्लोर पे हूँ जो कि एक स्टेशनरी फ्रेम है और मेरा भाई एस्केलेटर पे है जो कि मूव कर रहा है। सबसे पहले मॉल का फ्लोर एक इनर्शियल फ्रेम होगा क्योंकि ये स्टेशनरी है, यानी ना तो ये मूव कर रहा है ना ही एक्सेलरेट।
मेरे भाई का फ्रेम जो एस्केलेटर पर है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, क्योंकि एस्केलेटर चल रहा है और मेरे भाई का पोजीशन एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए यह नॉन इनर्शियल है। अब देखिए, ये जो रेस्ट और मोशन टर्म है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। अब मैं यहाँ पे फ्लोर पे हूँ और मेरा भाई एस्केलेटर पर। अगर मैं फ्लोर पर हूँ तो मेरे रेफरेंस फ्रेम से मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन मेरे भाई का मोशन मुझे दिख रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा भाई मूव कर रहा है। लेकिन मेरे भाई के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाए तो शायद उसे ऐसा लगे कि मैं मूव कर रहा हूँ जब वो एस्केलेट करता है। ये होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि मोशन का ऑब्जर्वेशन हमेशा किसी पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर आपको मूविंग पर्सन ऑब्जर्व करे तो उन्हें आप मूव करते दिख सकते हो। अगर वहीं दोनों यदि हम लोग एस्केलेटर पर रहें तो अभी हम दोनों एक ही फ्रेम में हैं, मतलब कि दोनों हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, या फिर बोल सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसीलिए एक दूसरे को रिलेटिवली रेस्ट पे नजर आ रहे हैं, जबकि ये एस्केलेटर जो है वो मोशन में है, फिर भी एक दूसरे को हम लोग रिलेटिवली रेस्ट पे नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। यानी कि मैं और मेरा भाई दोनों यदि एस्केलेटर कर रहे हैं, तो जब हम दोनों एस्केलेटर पर एक साथ मूव कर रहे हैं तो हमारे बीच में रिलेटिव रेस्ट होता है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को रिलेटिवली रेस्ट पे नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि हम दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और हम लोग एक ही फ्रेम में हैं। तो एक दूसरे के रेफरेंस में हम दोनों एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हम लोग रिलेटिवली रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं अगर कोई पर्सन फ्लोर पर से हम दोनों को देखे तो उनके लिए हम दोनों मूव कर रहे हैं, यानी उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम दोनों एक मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि मोशन या रेस्ट हमेशा रिलेटिव टर्म होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में मोशन और फोर्सेस नॉर्मल लॉज से फॉलो होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको फिक्टिशियस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि इनर्शियल फ्रेम में मोशन और फोर्सेस नॉर्मल लॉज से फॉलो होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें फिक्टिशियस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट या फिर स्यूडो फोर्स, जिसे हम छद्म बल भी बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कैसे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में अप्लाई होता है। हर ऑब्जर्वर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसके हिसाब से चीज़ें रेस्ट या मोशन में नज़र आती हैं।